एमएसटी सीईटी 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा आपको प्लानिंग देने जा रहा हूँ, 30 डेज प्लानिंग। और जिससे आप, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, बट आप बाकी के सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करके आप उतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से कवर करोगे तो आप आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, अगर आपने मेरा ओवरऑल प्लानिंग को अच्छे से फॉलो किया तो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर समझो कल से आप चीजें स्टार्ट करते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, एंड 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, एंड दोस्तों 20 है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्लानिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए। एमएसटी सीटी का अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो सबसे पहले 12th का सिलेबस, क्योंकि जो आपने रिसेंटली पढ़ा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल से मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। कल से जो एप्लीकेशन में मेरे लेक्चर्स हैं दोस्तों, 4:30 का कल का टाइमिंग है। और कल हम देखने वाले हैं दोस्तों लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, पहला हम लेसन कवर करने वाले हैं। 4:30 टू 6:30 कल का अपना टाइमिंग है। तो अगर जितने लोग भी मेरे बैच से जुड़े हैं, प्लीज याद रखो, जो जुड़ना चाहते हैं आज भी आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे जाके जुड़ सकते हो, जहां पे मैं ही पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ पे कुछ एक स्टडीज ही बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग जस्ट खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे, तो इनके लिए ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आपके मैथ 1 का फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए सुबह के टाइम पे। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे लॉजिक कवर करने की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने लॉजिक अच्छे से कवर कर दिया, एक दिन में इनफ है दोस्तों। अगर आप एक दिन में अगर अच्छे से कवर करते हो तो देखो इसमें 2024, 2023 एंड 2022, अगर आपने ये 3 सालों को अगर अच्छे से कवर किया तो आपके जो रिसेंट ट्रेंड हो जाता है दोस्तों पीवाईक्यूज का, वो आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको पीछे के भी पीवाईक्यू सॉल्व करने तो कर सकते हो, बट रिसेंट वाले बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो मैं कवर कराने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं ये सब चीजें कवर कराऊंगा, उसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ठीक है लॉजिक हो गया। अब लॉजिक के बाद दोस्तों आपको दूसरे दिन मैट्राइसिस, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब मैट्राइसिस होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के बाद ये 3 दिन का अगर आपका प्लानिंग है, या तो आप, मैं कैसे एप्लीकेशन में लेके चलने वाला हूँ मैट्राइसिस, जैसे अगर मैंने लॉजिक कराया तो दूसरा जो मेरा लेक्चर है दोस्तों डिफरेंशिएशन पे होगा। क्योंकि अपने को दोनों पार्ट को, अपने को बहुत ही अच्छे से फोकस वाइज आगे लेके चलना है, क्योंकि आप बोर्ड में अलग प्रिपरेशन होता है, यहाँ पे अलग प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहना है। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो डिफरेंशिएशन के लिए दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। मैं जानबूझ के 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करना है। एंड दोस्तों इसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। एंड दोस्तों फिर से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे आप वेक्टर, ट्राई करो कि एक ही दिन में कवर करने के लिए, अगर आपने 2 लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों इसके बाद लाइन एंड प्लेन। एंड दोस्तों इसके बाद एलपीपी। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि एलपीपी के साथ आप बाइनोमियल, पार्ट 2 का जो टॉपिक है दोस्तों उसको आप कवर कर लो। अब ये कवर करने के साथ दोस्तों, ठीक है, ये हो गया सर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ले लो। अब प्रोबेबिलिटी अगर आप लेते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास टाइम बचता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनडेफिनेट आ गए, और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना चाहिए, तो चाहिए तो इसी दिन आप दूसरे दिन चलो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लो, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओवरऑल यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 12th का सिलेबस डन हो गया। अब 12th का सिलेबस डन होने के साथ दोस्तों देखो, जैसे ही आप ये टॉपिक कवर करते हो, जैसे देखो आज जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। पीवाईक्यूज तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो यहाँ पे आपका लॉजिक 100% हो जाएगा। और फिर आप क्या करो पता है, ऐसे 6 दिन हो गए, जितने भी टॉपिक्स हुए यहाँ पे आप एक टेस्ट दे दो, तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। देन यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आप कवर कर दो, यहाँ पे भी एक टेस्ट दे दो। एंड दोस्तों एक फाइनल टेस्ट यहाँ पे दे दो। पर जब याद रखना कि जितने जितने आपके टॉपिक्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों इसके बाद ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन आपको फिर से पूरा का पूरा इसी टॉपिक को रिवीजन करना है बार बार, अगर कुछ बाकी है तो। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसको 5 दिन में आपको और दे रहा हूँ,
कि और आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब आप 25 तक आप 12th का सिलेबस कवर कर सकते हो। तो दिमाग में एक रखना कि 1 से लेके 25 तक हमें 12th के सिलेबस पे फोकस करना है। एंड दोस्तों इसके बाद क्योंकि 12th के सिलेबस का वेटेज दोस्तों 80% है, ये ध्यान रखना, मतलब 40 क्वेश्चंस लगभग 12th के सिलेबस से आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बचे हुए जो 20% आपका जो वेटेज है दोस्तों वो 11th के सिलेबस का है, जो आपको 26 से लेके 10 अप्रैल तक इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। 26 से 10 अप्रैल रेगुलर आप एक एक लेसन आराम से आप कवर कर लोगे, इसमें भी आपका टाइम बचेगा। एंड दोस्तों इसके बाद 11 से आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ये चीज ध्यान रखना। यूट्यूब पे भी मेरे कंप्लीट रिवीजन होंगे, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर और अच्छे तरीके से आप कवर करना चाहते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे रैंकर बैच में जुड़ चुके हैं, आप हमेशा याद रखना कि दोस्तों वैसे टीचर से आप पढ़ो जो टीचर सच में बस अगर टीचर्स अगर समझो 12 तक पढ़ा रहे हैं तो उसको बस 12 तक की चीज़ें ही पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑलरेडी भाई जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो चीज़ मैं ऑलरेडी आगे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, बट ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मेरे बैच में आ रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, तो कोई भी स्टूडेंट है 100% एफर्ट्स देना होगा। हाँ, जो बैच में स्टूडेंट आ रहे हैं उनका 70% जो मेहनत है दोस्तों वो मैं कर दूंगा, बस उनको 30% एफर्ट्स देना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा। बट यहाँ पे अगर आप हो तो दोस्तों आपको भी 100% एफर्ट्स देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने स्टूडेंट, अगर आपने 12th का पेपर दिया तो एक बार आपको एमएसटी सीईटी का पेपर देख के देखना चाहिए किस तरह से पेपर होता है। अगर प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, अब उसके बाद दोस्तों अगर जो कोई एप्लीकेशन पे है, 10 अप्रैल के बाद मेरे 2 से 3 मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक मॉक टेस्ट आप सभी लोग को फ्री दूं, जिससे आपका ओवरऑल और अच्छा प्रिपरेशन हो जाए, आपको खुद पता चल जाए कि आप कितना अच्छा प्रिपरेशन कवर कर रहे हो। एंड दोस्तों बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर बुक कौन सा लेना चाहिए, रेफरेंस बुक कौन सा लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मार्केट में दोस्तों बहुत सारे बुक्स बने हैं, हर बुक्स एक दूसरे, अगर आप देखोगे तो सब बुक्स एक दूसरे से मिले जुले आपको दिखाई देंगे। बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ना तो कोई प्रमोशन वीडियो है, ना तो मैं कोई आपको लिंक दे रहा हूँ। आप खुद से जाके आप कोई भी स्टेशनरी से आप ले सकते हो। जो मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, मुझे सबसे अच्छा दोस्तों टारगेट पब्लिकेशन का बुक लगता है, जितने भी मैंने बुक्स देखे हैं। और मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी वहीं से आपको दिखाई देते हैं। भले वो बोलेंगे कि यार मेरा कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसी बुक से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, जिससे आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। बट मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि बुक्स से डायरेक्ट आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाते हो, इसलिए आपको वीडियोस का हेल्प लेना चाहिए। अब भाई लग जाओ, कल से एक अच्छा दिन है और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको मेरे बैचेस से जुड़ना है, कल चाहते हो कि कल नहीं सर मैं आपके बैच से जुड़ना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप इस वाले बैच से जुड़ सकते हो जिसका नाम है जीवन बैच। और आप इस बैच से जुड़ सकते हो दोस्तों। इसके लिए प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। प्लीज़ अगर आप सच में चाहते हो कि बहुत अच्छा मार्क्स मैं लेकर आऊँ, और तो दोस्तों फर्स्ट लेक्चर से ही आप मेरे पास आओ। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर से मेरे पास आओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कल 4:30 को सभी को आना है, कल एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।